तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पर। आशा करता हूँ दोस्तों सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं वीडियो में काम की बातें पहले करता हूँ और बातें बाद में करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज ये बातें हम पहले करेंगे थोड़ी सी, और कुछ इंट्रो देंगे हम वीडियो के बारे में। आप उसको पूरा वॉच करना, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, लगभग हम इसको 45 से घंटे के बीच का ये ड्यूरेशन होगा इस वीडियो का जो होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जो सही से एक बार वॉच करना। अगर आप इसको फुल वॉच कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, रजिस्टर के बारे में, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो उससे रिलेटेड आपकी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो आप बता देता हूँ कि वीडियो लंबी होगी तो वीडियो को पूरा देखना। पहले तो इंट्रो को सुनिए ध्यान से। अगर इंट्रो नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा कि वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। और इंट्रो को पूरा देख लेते हो और वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो समझ नहीं आएगा कि कैसे इसकी मैंने चेकिंग करना आपको बताया है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि हम आपको एक टॉपिक क्लियर करेंगे, क्या होता है जो एक रेजिस्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, उसका आप कमेंट कर देना अगर आपको उसके बारे में पता है तो। अगर नहीं पता है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो के अंदर भी मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए ही आया हुआ हूँ। तो आज हम बताएंगे रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका काम क्या होता है, करंट को कम करने का, ठीक है। कुछ कहते हैं रजिस्टर, कुछ कहते हैं रेजिस्टेंस। तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में, इन चीज़ों की भी आज यहाँ पे क्लियर करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है और रजिस्टर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है दोनों में, ये कोई खास अंतर नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। दोस्तों, रजिस्टर जो होता है वो कंपोनेंट होता है, ठीक है। और जो रजिस्टर होता है उसके काम करने की क्षमता को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। वो क्या काम करता है, करंट को कम करता है। जो उसका कार्य करने की क्षमता, करंट को कम करने की क्षमता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। कुछ लोग इस चीज़ में भी कन्फ्यूज रहते हैं कि रजिस्टर कौन सा होता है, रेजिस्टेंस कौन सा होता है। तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लीजिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि रजिस्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें फ़र्क बस इतना है कि रजिस्टर कंपोनेंट है, उसके काम करने की क्षमता जो होती है उसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं है। रेजिस्टेंस हम किसको बोलते हैं, रजिस्टर की काम करने की क्षमता को, जो उसकी वर्क कैपेसिटी होती है, जो काम करता है करंट को कम करने का, उसकी कैपेसिटेंस को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना। अब चलता हूँ मैं सीधा आपको लेके वीडियो की तरफ, और मैं रजिस्टर के बारे में आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा। रजिस्टर कितने प्रकार का होता है, किस तरीके का दिखता है, ठीक है, कैसे उसकी टेस्टिंग करनी है, किस यूनिट में उसको मापते हैं, ठीक है, कैसा सिंबल सर्किट उसका होता है। अगर सर्किट में मान लो निकाल लिया गया है तो कैसे पता चलेगा वहाँ पे सर्किट में क्या लगाना है, रजिस्टर लगाना है, क्या उसका डिनोटिंग लेटर होता है, किस नाम से उसको हम बुलाते हैं, कौन कौन सी वैल्यू के होते हैं, किस वैल्यू में चेकिंग किस तरीके से करनी है, और क्या क्या कंडीशनिंग की बनती है, कैसे इसकी वैल्यू रीड करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, वीडियो को आप फुल वॉच कर लेते हो तो इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताएंगे कि कैसे इसकी चेकिंग करनी है और किसकी कंडीशन में ठीक होता है, किसकी कंडीशन में ख़राब होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो चैनल के साथ अभी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो प्रिपेयर्ड हमेशा कराई जाती हैं और हमेशा सिखाते रहेंगे। लाइव में भी आकर बताते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कंप्लीट पूछ सकते हो, कमेंट करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। रिप्लाई मिलेगा कमेंट का भी, जो भी आप कमेंट करोगे उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश हम करेंगे। जो भी आप क्वेश्चन करोगे उसका भी जवाब हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए अगर आप सीखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग। तो हमारे चैनल पर सभी जो कंपोनेंट्स हैं सबकी टेस्टिंग ईजिली सिखाई जाती है, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और इस लाइव स्ट्रीम तो मैं कल करूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो वीडियो आप देख पा रहे हो इसको भी लाइक कर दीजिए, ठीक है, फट से लाइक कर दीजिए। और चलो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ और आपको समझाना शुरू करते हैं। एक एक चीज़ हम आपको लिख के और नोट करके दिखाएंगे, साथ ही साथ चेक भी करेंगे। तो इस चीज़ को हमेशा नोट करके रखना, ठीक है। अगर आप इसको नोट कर लेते हो तो आप कंप्लीट सीख जाओ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू वगैरह हम कैसे चेक करते हैं और कैसे इसको रीड करते हैं, ठीक है। तो चलो बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। सो हेलो दोस्तों, फाइनली आ चुके हैं हम स्क्रीन पर और आज आपको बताएंगे कि रजिस्टर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले तो रजिस्टर होता क्या है, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको लिख लिख के समझाऊंगा, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि रजिस्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पे आपको मैं बताना शुरू करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए।
रजिस्टर होता क्या है? रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, यहाँ पे नोट करते रहिएगा। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, ठीक है। क्या है? रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, ठीक है, जो क्या करता है? जो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, जो करंट के मार्ग में बाधा, ठीक, क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्या करता है? रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, समझ गए। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कैसे? या करंट को कम करता है, को कम करता है। इस चीज़ को समझ लीजिए, ये क्लियर हो गया। दो चीज़ों को हम समझ लें, रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और यह करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है या करंट को कम करने का काम करता है, ठीक है। अब आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे कि रजिस्टर और रजिस्टेंस में जो कन्फ्यूजन हो रहे थे वो क्या है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका काम करने की जो क्षमता है, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे देखिएगा। इसके गुण को, रजिस्टर के इसी गुण को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि जो इसके काम करने की जो क्षमता है, मैंने अभी आपको बताया था शुरू में कि करंट को कम करने का काम होता है, ठीक है। क्या होता है? करंट को कम करने का काम होता है। इसकी क्षमता को रेजिस्टेंस कहते हैं, या इसकी जो करंट को कम करने का गुण है, इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए। रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इसका काम क्या होता है? करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है या करंट को कम करने का काम करता है। रजिस्टर के इसी गुण को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं कि दिखता कैसा है, ठीक है। रेजिस्टेंस दिखता कैसा है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, एक रेजिस्टेंस इस तरीके से दिखता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस दो तरीके के होते हैं, ध्यान रखना, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ये देखिए क्या है, इसमें क्या होता है? एक पट्टी होती है, ठीक है, सिल्वर कलर की, सिल्वर कलर की, सिल्वर कलर, ठीक है, सिल्वर कलर की पट्टी होंगी। और एक रेजिस्टेंस ये होता है हमारा, ठीक है, बेलन से आकार का होता है कुछ। इसमें क्या होता है कि चार पांच कलर की पट्टियाँ होती हैं और इसमें ऐसे वायर निकले होते हैं, ठीक है। तो कौन से होते हैं आप यहाँ पे समझिए। रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? रजिस्टर किन किन तरह के दिखते हैं, ठीक है। रजिस्टर की शेप किस तरह की होती है? दो तरह की। शेप ऑफ रजिस्टर, जैसे हम बोल सकते हैं शेप ऑफ रजिस्टर, टाइप्स ऑफ टू। नंबर एक, पहले नंबर एक पर बताते हैं हम यहाँ पे क्या, SMD, ठीक है। ये होता है सॉलिड। क्लियर करते चलिए इस चीज़ को साथ साथ। क्या होता है हमारा सॉलिड? जो हमारा एक बेलन आकार का होता है, उसमें 5 कलर की बैंड होती है और तार निकले होते हैं, वो होता है सॉलिड। और जिस टाइप का होता है वो होता है SMD। आपको एक बार यहाँ पे दिखा भी देता हूँ किस तरीके का होता है। ये देखिए, यहाँ पे फोकस करेंगे स्क्रीन पे एक बार। ये देखिए, यहाँ पे देख पा रहोगे 4 7। देखिए ध्यान से देखिएगा। जी देखिए, यहाँ पे आप एक वैल्यू देख पा रहोगे 4R7, ठीक है। फोकस करिए इस पर ध्यान से। 4R7 जो ये देख पा रहे हो आप 2 2 1, ठीक है, ये हमारा SMD कंपोनेंट है, ठीक है। क्या है? SMD कंपोनेंट है।
SMD कंपोनेंट में इसमें यही डिफरेंस होता है कि एक बेलन कलर का आकार होता है इसका, 2 वायर निकले होते हैं, 3-4 कलर के 5 कलर के बैंड होते हैं, इसे हम बोलते हैं सॉलिड रजिस्टर। ठीक है, और ये होता है हमारा SMD। SMD क्या होता है? SMD का मतलब होता है सरफेस माउंट डिवाइस, SMD, सरफेस माउंट डिवाइस। ठीक है, ये होता है सरफेस माउंट डिवाइस, SMD की फुल फॉर्म होती है। तो दो तरीके शेप के हमारे रेजिस्टेंस दिखते हैं, एक SMD कंपोनेंट, एक दिखता है सॉलिड। ठीक है, एक होता है सॉलिड रजिस्टर। तो ये दो तरह के हमारे रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, जो ये होते हैं ये क्या होता है? PCB से चिपके होते हैं। नोट करेंगे यहाँ पे, इस चीज़ को नोट कर दी साथ साथ। SMD कंपोनेंट्स या इसको बोल सकते हैं SMD रेजिस्टेंस, SMD रजिस्टर, यह PCB से चिपके होते हैं। अब आपको ये तो पता ही होगा कि PCB क्या होता है। ठीक है, कोई भी एक सर्किट होता है, जैसे हम बोलते हैं PCB की फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए PCB की फुल फॉर्म क्या होती है? PCB इसकी होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लीजिए, PCB की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है? PCB से चिपके होते हैं। इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे साथ साथ, ये PCB से चिपके होते हैं। ठीक है, दो तरह के दिखते हैं SMD कंपोनेंट, एक सॉलिड स्टेट में। SMD स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, जो कि आपको कलर पट्टी वाले दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये होते हैं हमारे सॉलिड स्टेट में। देखिए आप 4-5 कलर की पट्टी देख पा रहे होगे और वायर निकले हुए हैं इसमें से। ठीक है, ये हमारे SMD हैं। ये देखिए पैकेट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखिए एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे SMD 121 क्वार्टर वाट। ठीक है, 120 ओम का ये हमारा रेजिस्टेंस है और क्वार्टर वाट का है। ठीक है, क्वार्टर वाट, हाफ वाट और 1 वाट और 5 वाट ये क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ के आपने समझ लिया होगा, देख लिए दोनों तरह के रेजिस्टेंस कि ये सॉलिड स्टेट में होते हैं और ये जो लगे हुए हैं ये SMD स्टेट में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। ठीक है, यूनिट होता है एक मात्रक, यानी कैसे मापते हैं? जैसे हम किलोमीटर को दूरी को नापते हैं किलोमीटर में, कपड़े को नापते हैं मीटर में। ठीक है, दूध को नापते हैं लीटर में। ठीक है, खाने पीने की चीज़ को किलो में। तो इसको क्या कहते हैं? इसका एक मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? यूनिट। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, यूनिट। यूनिट क्या होगी इसकी? तो यूनिट जो होगी दोस्तों, इसका एक सिंबल बताता हूँ मैं आपको। इस तरीके से सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, OHM, ओम। ज़्यादा होगा तो ओम्स में आएगा। ठीक है, जैसे कि हम मान लें एक है, कोई एक बंदा है तो है, दो हैं तो हम हैं जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्या इस चीज़ की समझिए, ये अगर सिंगल ओम है मतलब मान लीजिए एक है तो हम इसको ओम बोलेंगे, ज़्यादा है तो ओम से बोलेंगे। ठीक है, ओम से बोलेंगे। ठीक है, अब किसी ज़्यादा वैल्यू में होगा तो किलो ओम से बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए इसको हम किलो ओम से बोलेंगे। तो ये होता है क्या हमारा? ये हो गया हमारा यूनिट, यानी कि मात्रक। मात्रक होता है ये हमारे होगी यूनिट। ठीक है, अब इसके बात करते हैं डिनोटिंग लेटर की। मान लीजिए कहीं सर्किट में लगा हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार बोर्ड दिखाता हूँ दूसरा। आप यहाँ पे वेट करिए, मैं आपको दूसरा बोर्ड दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि डिनोटिंग लेटर क्या होता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, आप देख पा रहे हो इधर। ठीक है, देखिए लिख रहा होगा यहाँ पे R6 R7। ठीक है, R6 R7 R38 35 R58 R67। ठीक है, R11। दोस्तों ये क्या है? ये दोस्तों डिनोटिंग लेटर है। ये क्या है?
किसका डिनोटिंग लेटर है? रेजिस्टेंस का। ठीक है, क्या होता है? ये होता है डिनोटिंग लेटर कि हम यहाँ पे इसको रेड करके बता सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है या लगाया जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी कि डिनोटिंग लेटर हो गया हमारा रेजिस्टेंस का आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस 7, 11, 12। ठीक है, तो इन चीज़ों को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्या है? ये हमारा रेजिस्टेंस है जिसका डिनोटिंग लेटर हमारा क्या होता है? आर होता है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, समझा भी देता हूँ। डिनोटिंग लेटर, डिनोटिंग लेटर होता है हमारा आर। क्या होता है? आर। डिनोटिंग लेटर हमारा इसका आर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सर्किट में कहीं आपको लिखा हुआ दिखेगा, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस का उपयोग हुआ है। ठीक है, डिनोटिंग लेटर हमारा आर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सर्किट सिंबल की। तो सर्किट सिंबल किस किस तरीके से दिखता है? सर्किट सिंबल होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। सर्किट सिंबल दोस्तों होता क्या है? ये होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस बोर्ड के साइड में आप एक दोनों तरफ पट्टी दिख रही होगी, एक बॉक्स बना हुआ और उसमें वैल्यू लिखी हुई है 10K। ठीक है, देख पा रहोगे? ठीक है, जैसे यहाँ कैपेसिटर का सिंबल बना हुआ है, आधा वाइट है, आधा खाली छोड़ रखा है, दोनों में होल है। यहाँ पे डायोड का सिंबल बना हुआ है, ये देख पा रहे हो, IN 4007 डायोड लिख भी रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा कि इसके नीचे देखो ये बना हुआ है 1 ओम का, यहाँ पे रजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिए यहाँ पे। तो ये होता है हमारा सर्किट सिंबल। तो सर्किट सिंबल आपको यहाँ पे एक बार बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, सर्किट सिंबल में दोस्तों हमें दो सिंबल देखने को मिल सकते हैं रेजिस्टेंस की जगह पर। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा लगाना है, या तो इस तरीके से हमारा सिंबल बना हुआ होगा जिससा मैंने भी आपको दिखाया था, या फिर सर्किट में अगर देखेंगे तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों सर्किट सिंबल हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन चीज़ों को यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो हमारा सर्किट सिंबल होता है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पे कंप्लीट आप समझ चुके होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ पे ले लीजिए। देखिए मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर लीजिए, ताकि आपको बाद में जरूरत पड़े तो आपको हमेशा काम में आता रहे। एक एक चीज़ आपको क्लियर समझाने की कोशिश करिए। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हो तो गारंटी के साथ कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यहाँ पे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो, और शेयर जरूर कर दीजिएगा जो भाई सीखना चाहते हैं उनके पास, जो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा रजिस्टर को लेकर। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है इतना। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अब बात करेंगे हम इसकी टेस्टिंग की, इसकी टेस्टिंग जो वो कैसे की जाती है। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि इसकी जो चेकिंग है वो कैसे की जाती है। चेकिंग का मतलब ही टेस्टिंग होता है। तो इसकी टेस्टिंग करेंगे मीटर के साथ। ये मीटर हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। अगर आपको कोई प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता है, ये NPN PNPN क्या लिखा हुआ है, इनका कभी यूज़ नहीं किया है, इनको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे चेकआउट किया जाता है, अगर इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप इस पर भी कमेंट कर सकते हो। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है आप बस कमेंट करिए, उस पर वीडियो लाने की कोशिश हम करेंगे, आपको समझाने का और सिखाने का काम है हमारा। ठीक है, तो हमारा मल्टीमीटर, इसी मदद से हम रजिस्टर को चेक करेंगे। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले रजिस्टर को चेक करना कैसे है। ठीक है, टेस्टिंग के लिए क्या करना होगा यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, नोट कर लीजिएगा इसको आप भी। ठीक है, टेस्टिंग में देखिए मल्टीमीटर को क्या करना है, ओम रेंज पर सेट करके रजिस्टर को चेक करने पर। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ एक बार और फिर आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। मल्टीमीटर को ओम्स रेंज पर सेट करके यहाँ पे
समझिए इसको, जब इसको सेट कर लेंगे, सेट करने का तो रजिस्टर को चेक करने पर यदि मल्टीमीटर दोनों तरफ से वैल्यू बराबर शो करता है तो क्या होगा, रजिस्टर हमारा ओके होगा। ओके है, इस चीज़ को यहाँ पे नोट करिए। मल्टीमीटर को ओम रेंज पर सेट करके रजिस्टर को चेक करने पर यदि मल्टीमीटर दोनों तरफ से बराबर से वैल्यू बराबर शो करता है तो रजिस्टर ओके है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी रजिस्टेंस चेक करूँगा स्वयं मीटर की, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे बीप साउंड पे लगा के इसकी बजर मोड पे लगाऊंगा और इसको चेक करूँगा मीटर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, बीपी साउंड आ रही है और स्क्रीन में शॉर्टिंग शो कर रहा है, यानी कि मीटर हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं रजिस्टर, तो एक एक करके हम रजिस्टर यहाँ पे चेक करना बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक रजिस्टर है, इसको चेक करना बताएंगे। और ये क्या, इसके कहने का क्या मतलब है, क्या बोल रहे हैं कि दोनों तरफ से चेक करने पर वैल्यू सेम आती है, सेम शो करता है तो रजिस्टर ओके है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम मीटर की रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। जब हम इसको 200 की रेंज पे लगा देंगे, 200 ओम की रेजिस्टेंस पे लगा देंगे, तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस जो वो चेक करना प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए मैंने 200 की रेंज में इसको लगा दिया, रजिस्टर की रेंज को। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक 2 मेगा ओम रजिस्टेंस तक ये हमारा रजिस्टेंस का सेक्शन है, यहाँ पे हम रजिस्टेंस को चेक करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मीटर की रजिस्टेंस चेक करने के लिए रेंज पे सेट करके मीटर के ड्रॉप को आपस में मिलाएंगे और मीटर की रजिस्टेंस को मापेंगे। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे माप लिया, तो ये हमारा क्या 0.7 शो कर रहा है, यानी कि जो मीटर की खुद की रजिस्टेंस है वो 0.7789 समथिंग लगभग है। जैसे जैसे मीटर थोड़ा सा पुराना होता है तो उसकी रजिस्टेंस बढ़ती जाती है। ठीक है, वीक होता चला जाता है तो रजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम चेक करना बताएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रजिस्टेंस है, इसको मैं चेक करना आपको यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, एक ओम का रजिस्टेंस है, ये देख पा रहे हो आप, ये हमारा 1 ओम का रजिस्टेंस है और इसको चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 ओम का 1 वाट का रजिस्टेंस है, वाट इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। वाट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रजिस्टेंस की जो चेकिंग होगी वो सेम इसी तरीके से होगी जैसे मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 200 की रेंज में इसको सेट कर लिया है। अब इसको यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ये देखिए दोनों प्रोब आपस में लगाएं और यहाँ पे आप वैल्यू देख पा रहे होगे कि 1.8 यहाँ पे शो कर रहा है डिस्प्ले में। ठीक है, जबकि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का, 1 ओम का, तो हमें यहाँ पे 100 होना चाहिए। 100 क्यों नहीं हो रहा है, मैंने अभी आपको दिखाया था कि 0.7 और 8 किसकी वैल्यू है, अपनी खुद की मल्टीमीटर की। ठीक है, तो उसकी भी तो वैल्यू शो करेगा ना, तो ये हमारा क्या है, इसकी वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए 1.789 शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको एक तरफ रखता हूँ और इसकी वैल्यू आपस में देखिए, ये देखिए ये 0.8 शो कर रहा है, 7 शो कर रहा है। तो जब हम ये जो वैल्यू है हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कंप्लीट जो रेजिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगा 1 का। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का, 1 का। आप ये समझ चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि इसके कहने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस को ओम रेंज पर सेट करके रजिस्टर चेक करने पर यदि दोनों तरफ से सेम वैल्यू शो करता है। तो यहाँ पे देखिए इधर से मैंने वैल्यू चेक की, ये देखिए कितनी वैल्यू शो कर रहा है, 1.8। ठीक है, 1.7 और 1.8 कर रहा है, ओके बिल्कुल। अभी हम इसको क्या करेंगे, पलट कर लगाएंगे, रेजिस्टेंस को पलट देंगे या फिर तारों को बदलेंगे।
यानी कि ब्लैक वाला रेड की जगह पे होना चाहिए था और ब्लैक वाला रेड की जगह पे, ठीक है। तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। ये देखिए मैं यहाँ पे चेक करते हैं एक बार, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बार आपको दोबारा चेक करके दिखाया 1.7 शो कर रहा है इधर से भी। अभी मैं एक बार आपके सामने यहाँ तारों को भी बदल देता हूँ, ये देखिए सब कुछ लाइव है। ये देखिए तारों को बदल दिया तो भी हमारी क्या यहाँ पे ये देखो सेम वैल्यू शो करेगा। ये देखिए सेम वैल्यू शो कर रहा है, इसका मतलब रजिस्टर जो हमारे बिल्कुल ओके कंडीशन में है, ठीक है। ये होती है हमारी रजिस्टर्स की चेकिंग, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये होती है हमारी रजिस्टेंस की चेकिंग। मल्टीमीटर को ओम रेंज पे सेट करके रजिस्टर चेक करने पर यदि मल्टीमीटर दोनों तरफ से सेम वैल्यू शो करता है तो रजिस्टर ओके है। इसके उसको आप समझ चुके होंगे कि दोनों तरफ से वैल्यूज़ की चेक कैसे करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कि ये जो तरह तरह के रजिस्टेंस होते हैं वाटेज में क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों वाटेज में लोड का फ़र्क पड़ता है सिर्फ। चेकिंग सभी जो वाट के रजिस्टेंस होंगे इसी तरीके से हमें यहाँ पे करनी है इसकी चेकिंग, ठीक है। अब बात करेंगे कि रेजिस्टेंस कितने तरह का होता है, ठीक है। इसकी चेकिंग को आप समझ गए। रेजिस्टेंस जो एसएमडी रेजिस्टेंस है उसकी को भी ऐसे चेक करते हैं। और आपको नहीं पता है कि इसकी वैल्यू कैसे रीड करनी है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रेजिस्टेंस की पट्टी है इसकी वैल्यू कैसे रीड करनी होती है, ठीक है। तो इसको मैं एक तरफ रख लेता हूँ और आगे आपको समझाता हूँ कि रेजिस्टेंस कितने टाइप का दिखता है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहाँ पे समझाता हूँ टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ रजिस्टर। ये होते हैं हमारे तीन तरह के, क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रजिस्टर, 3 टाइप्स ऑफ रजिस्टर। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहाँ पे देखिए ये पहला होता है हमारा LVR, ठीक है। क्या होता है LVR? LVR क्या होता है यहाँ पे सुनिए। LVR का मतलब होता है लो वैल्यू रजिस्टर। कंप्लीट समझिएगा इसको, लो वैल्यू रजिस्टर, ठीक है। फिर होता है हमारा HVR यानी कि हाई वैल्यू रजिस्टर। और तीसरा होता है हमारा VDR जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट हाई, ये वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ये हमारे 3 तरह के रजिस्टर हमारे यहाँ पे होते हैं। वो हमारी सेफ की बात थी, इस चीज़ को ध्यान रखना। दिखते किस तरह के हैं, ठीक है। रजिस्टर कितने तरह का ये नहीं बताया था, इस चीज़ को नोट रखना हमेशा, कभी आप इसमें कन्फ्यूज होने लगो। ये हमारी टाइप्स ऑफ सेफ बताया था कि कितने कितने टाइप की हमारी सेफ होती है रजिस्टेंस की। तो 2 तरह की होती है। अब बात कर रहे थे हम रजिस्टेंस के टाइप्स कि रजिस्टेंस कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के रजिस्टेंस है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। LVR, HVR और VDR। इसको कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। फिर इसको विस्तृत आपको समझाऊंगा कि LVR क्या होता है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस और ये VDR, इसको आपको विस्तृत रूप में यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको विस्तृत रूप में यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि कैसे काम करता है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा अभी कि कैसे कैसे काम करता है। अभी कुछ रेजिस्टेंस भी हमारे देते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस ठीक है कि ख़राब है, ये भी आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने बताया था आप LVR, क्या बताया था LVR। तो LVR के बारे में ही मैं आपको यहाँ पे पहले समझाने वाला हूँ। तो हम दूसरा पेज ले लेते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये देखिए इस वाले टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है।
एक बार इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वीडियो को रोक के, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए के बाद आके मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। नेक्स्ट पेज में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि LVR, VDR और HVR क्या होते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा था? LVR, लो वैल्यू रेजिस्टेंस। क्या था? लो वैल्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बताना शुरू करता हूँ। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जिस रजिस्टर की वैल्यू, जिस रजिस्टर की वैल्यू 50 ओम से क्या होती है, क्या है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, लो होती है यानी कम होती है। तो 50 ओम से, जिस रजिस्टर की वैल्यू 50 ओम से कम होती है, ठीक है, रजिस्टर से जो हमारे 50 ओम से कम की वैल्यू होगी वो हमारे किस में आएंगे, लो वैल्यू रेजिस्टेंस में। उसे हम लो वैल्यू रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट, ये हो गया हमारा लो वैल्यू रजिस्टर। सेकंड था हमारा HVR, HVR, ठीक है, जिस रजिस्टर की वैल्यू 50 ओम से ज़्यादा, या बोल सकते हैं अधिक होती है, उसे हाई वैल्यू रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, उसे हम हाई वैल्यू रजिस्टर कहते हैं। बात करते हैं थर्ड वाले टॉपिक की, जो हमारा क्या था, हमारा जो थर्ड वाला टॉपिक है वो हमारा क्या होता है, VDR। ठीक है, VDR में क्या होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इसकी वैल्यू वोल्टेज पर डिपेंड करती है। क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती, इसके वोल्टेज के हिसाब से बताती है। ये जैसा कि लगा है VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। क्या होती है, वोल्टेज पर निर्भर करती है। ठीक है, इस पर निर्भर करती है, वोल्टेज पर निर्भर करती है। तो इतने तरह के हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस होते हैं। ये आपने इसको यहाँ पे समझा कि रेजिस्टेंस हमारे इस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए, रेजिस्टेंस हमारे इस तरीके के दिखते हैं और किस पर निर्भर करते हैं, इसकी वैल्यू वोल्टेज पर निर्भर करती है। ठीक है, अभी मैं आपको दो सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस चेक करके दिखाऊंगा, जो कि हमारी किस चीज़ का डिफरेंस होगा, उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये हमारे दो प्रकार के रेजिस्टेंस हैं, जिनकी दोनों में वैल्यू देखने में हमारी सेम ही होगी। ठीक है, ब्राउन ब्लैक गोल्डन गोल्डन देखने को मिलेगी। तो जो हमारी होगी दोनों क्या होंगे, एक ओम के रेजिस्टेंस पे होने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे नोट करेंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पे देख लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेना है तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे चेक करके दिखाऊंगा। दोनों की सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है, सेम कलर कोड है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों तरफ कलर कोड एक तरफ कर लेता हूँ पहले तो। यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। देखिए फर्स्ट में हमारा ब्राउन है, इसमें भी हमारा ब्राउन है, इसमें ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक है बड़े वाले में,
और इसमें भी गोल्डन है और इसमें भी गोल्डन, और इन दोनों में भी बाकी के दोनों जो हिस्से हैं वो गोल्डन ही हैं। तो ये जो हमारी कलर कोडिंग है बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसकी चेकिंग की, तो हम इसको चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू उसके जैसी शो कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तो इस चीज़ को यहाँ पे देखिएगा कि हमारे सेम वैल्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारा 1 वाट का रेजिस्टेंस है। मैंने आपको बताया था वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता, लोड में फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत। तो इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो मीटर पे। अभी हमने ये चेक करके दिखाया था आपको, एक बार दोबारा से चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 1.8 शो कर रहा है, 1.78। इधर से भी आपको पलट के दिखा देता हूँ, इधर से भी हमारा 1.78 शो कर रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट आप यहाँ समझ गए होंगे कि 1.48 1.7 1.8 शो कर रहा है दोनों तरफ से, ठीक है। यानी कि हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए। अब इसमें यहाँ पे इसको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो इसमें भी 1.8, ठीक है, लिखा हुआ भी मैंने इसमें 1 ओम का है, ठीक है। 1.8 और 7 शो कर रहा है, और इधर से भी 1.78 शो ये करेगा, ठीक है। तो ये देखिए कंप्लीट आप समझ चुके होंगे कि इसमें क्या है कि जो हमारा रेजिस्टेंस में कलर कोडिंग सेम होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है, तो हमारा रेजिस्टेंस की मल्टीमीटर में वैल्यू सेम शो करेगा, और दोनों तरफ से चेक करने पे ओके कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस होता है। अब बात करते हैं किस केस में। एक केस में दोस्तों होता क्या है, कुछ रेजिस्टेंस जो हमारे क्या करते हैं, बीप की साउंड आती है, तो हम समझते हैं कि वो रेजिस्टेंस हमारे क्या है, ख़राब है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इस चीज़ पे आप समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि लो वैल्यू रजिस्टर, ठीक है। अभी आपको मैं क्या समझाया था, लो वैल्यू रजिस्टर जो 50 ओम से कम की वैल्यू के होते हैं वो लो वैल्यू रजिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे इसी के रिलेटेड एक बात बताने वाला हूँ, ठीक है। ये हमारा बजर रेंज होता है जिसमें हम चेक करते हैं तो बीप की साउंड हमें सुनाई देती है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए रेंज चेंज की और मिला रहा हूँ को, तो बजर की साउंड आपको यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस में लो वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 से कम होती है। जिस रजिस्टर की वैल्यू 50 ओम से कम होगी, बजर मोड में बीप की साउंड आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब रजिस्टर सही है। नोट कर लीजिए इसको, नोट करेंगे, नोट करके लिखेंगे, बीप साउंड देने पर, नोट में आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। नोट 50 से कम वैल्यू रजिस्टर बीप देते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, 50 से कम वैल्यू के रजिस्टर बीप साउंड देते हैं। ख़राब नहीं होते हैं क्या, फ्यूज़ का काम करते हैं। तो जो कंडीशन होती है हमारे फ्यूज़ की बनते हैं, फ्यूज़ का काम करते हैं रजिस्टर जो होते हैं, हमारे फ्यूज़ की कंडीशन जैसे हम वर्क करते हैं, ठीक है। जो ये होते हैं हमारे फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ का काम भी करते हैं। फ्यूज़ का हम 82 ओम का 68 ओम का भी हम रेजिस्टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। 47 ओम के भी रेजिस्टेंस हम इसमें यूज़ करते हैं फ्यूज़ के रूप में, जो कि हमारे एलईडी सर्किट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 47 ओम का, ठीक है। और जो हमारी ट्यूब लाइट होती है टी टाइप वाली, उसमें 82 का और 87 का भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारी रजिस्टर वैल्यू जो क्या करेंगे, बीप देंगे 50 ओम से कम वाले, लेकिन जो 50 से ज़्यादा की वैल्यू के होंगे वो बीप साउंड नहीं देंगे। यदि बीप साउंड देते हैं तो वो शॉर्ट हो चुके हैं, यानी कि वो
ख़राब है। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना कि वो क्या रेजिस्टेंस है जो वीप देंगे 50 कम होगी वैल्यू, जिसकी 50 ओम से कम की वैल्यू के होंगे वो वीप देंगे, जो ज़्यादा के होंगे वो वीप नहीं देंगे। अब मैं आपको एक केस को समझा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए। हमारे कुछ भाइयों की कमेंट थी कि क्या रेजिस्टेंस जब हम चेक करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आधी शो कर रहा है। कंप्लेंट भी है हमारे पास एक कि रजिस्टर को जब चेक करते हैं तो उसकी आधी वैल्यू शो करता है। तो ये केस कब बनता है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ आज इसी वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूँ आप वीडियो लास्ट तक देख रहे होगे। यहाँ पे अगर आप लास्ट तक देख रहे होगे तो आप इस चीज़ को यहाँ पे सीख जाओगे, वरना आप इस चीज़ को यहाँ पे मिस कर जाओगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये हमारे किसके 1 ओम के रेजिस्टेंस है, जो मैं भी आपको यहाँ पे समझा रहा था। ठीक है, ब्राउन ब्लैक गोल्डन गोल्डन, जो कि हमारे बड़े वाले साइज़ का है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे टेस्टिंग करके दिखाई थी। एक बार दोबारा से चेक करके आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, ये देखिए स्क्रीन पे। अभी मैं इसको बीप मोड पे रखता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे वीप में भी ये वैल्यू शो करेगा हमारे। ये देखिए अभी वीप में हमारा शॉर्ट शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कितना शॉर्ट यहाँ पे दिखाता है हमें। ठीक है, ये देखिए हमें फुल शॉट दिखा रहा है, 1 की वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, 0 0 शो कर रहा है, फुल शॉट है। और 1 दिखाएगा तो हमारी वैल्यू भी शो कर रहा है कि जो हमारा रजिस्टेंस है वो कितने का है, 1 ओम का। ये देख पा रहे होगे आप, 1 शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा 1 ओम का है। अभी हम आपको बताते हैं इस रेंज में। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हम इसको चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू शो हो रही है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, 1.9 वैल्यू शो हो रही है। अब हमारे भाई का कहना है कि हमारी जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस की आधी हो रही है। तो देखिए हमारे जब सेम 2 रेजिस्टेंस होते हैं, ये देखिए मैं इनको अलग कर लेता हूँ एक बार। 2 हमारे जब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं और जब हमारे इस तरीके से पैरेलल में लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या होती है, हाफ हो जाती है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। जब हमारे रेजिस्टेंस, जब 2 सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है। एंड इसको कहें अगर एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं, यानी कि सीरीज में होते हैं इस तरीके से, तो वैल्यू हमारी डबल हो जाती है। ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहले तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखिए मैं पहले इसको सीरीज कर लेता हूँ, सीरीज एक दूसरे के आगे पीछे जोड़ता हूँ इसको। अभी हमारा रजिस्टेंस जो वो सीरीज में हो चुका है। अब इसकी वैल्यू चेक करूँगा तो ये हमारा देखना कितनी वैल्यू शो करेगा, 3.687 शो करेगा, यानी कि 4 वैल्यू तक हमें लेके जाएगा। तो स्क्रीन में यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए अभी इसमें लूज़ है थोड़ा सा, तो ये देखिए 4 वैल्यू तक गया था अभी। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखिए, देखो ये 1 पॉइंट कुछ का वैल्यू शो कर रहा है। क्या कर रहा है कि जो हमारी वैल्यू उठा रहा है यहाँ पे हाफ हाफ उठा रहा है। तो ये क्या है, इसे हमारा कितने का, 1 का और 1 का होता। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा वैल्यू क्या होगी हमारी, इसकी डबल हो गई और इसकी वैल्यू हाफ होगी, जो हमारे मीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो हमारा 2.5 शो कर रहा है, यानी 1 1 का में हमारा जो रजिस्टेंस है। ठीक है, रजिस्टेंस जो हमारा 1 1 वैल्यू का है, तो वो डबल होगी तो कितने हो गए, 2 और 0.5 वैल्यू शो कर रहा है मीटर की, क्योंकि वो वैल्यू हमारी जो वो हाफ हो गई है। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं पैरेलल में। तो अब हम इनको पैरेलल में चेक करेंगे। ये देखिए मैंने को यहाँ से भी कनेक्ट कर देता हूँ इनको, मैं इधर से भी इनको जोड़ लेता हूँ। ये देखिए, और फिर इसको चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। ये दोनों जुड़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा, ये देखिए हमारी वैल्यू क्या है, सिर्फ 1 शो कर रहा है, 1.0, यानी कि बिल्कुल हमारे 2 रेजिस्टेंस है। तो हमारी कितनी शो होनी चाहिए, 2 प्लस होनी चाहिए ना, क्योंकि हमारा कुछ वैल्यू मीटर की भी है। जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये 1 शो कर रहा है, यानी कि जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, हमारी हाफ हो गई है। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये हमारी वैल्यू क्या हो गई है, हाफ हो गई है, 5 मीटर की है। ठीक है, तो वैल्यू हमारी हाफ हो गई है। तो आप समझ चुके होंगे क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इस चीज़ को जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर आपने ये चीज़ नोट नहीं की तो समझ में नहीं आएगा आपको। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब नोट करके लिखेंगे, नोट जब किसी सर्किट में
सेम वैल्यू के रजिस्टर यदि पैरेलल में लगे हैं तो रजिस्टर की वैल्यू हाफ सो होगी। क्या होगी? हाफ सो होगी। ठीक है। यदि सीरीज में लगे हैं तो वैल्यू दो गुना दिखाई देगी। ठीक है, समझ गए? वैल्यू क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे मीटर में करके दिखाया था, आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। वैल्यू डबल हो जाएगी। तो होता है हमारा रेजिस्टेंस का सिद्धांत। जब हम इसको किसी सर्किट में या फिर आपस में बाहर भी यहाँ पे आपस में मिलाएंगे, अगर पैरेलल में होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? हाफ सो होगी। ठीक है, अगर सीरीज में लगा लेते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है हमारी? डबल हो जाती है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। मैं आपको क्या क्या समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट जो आपका क्लियर हो चुका होगा कि किस किस तरीके के रेजिस्टेंस दिखते हैं, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, डिनोटिंग लेटर क्या होता है, किस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियर समझ गए होंगे। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कि इसकी जो हमारा असेंबली कंपोनेंट होता है, इसकी क्या क्या वो होती हैं, मतलब कौन कौन सी कोडिंग में होगा, तो हमें इससे कैसे रीड करना है। अगर आपको रीड करना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए यहाँ पे ये क्या होता है कि हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे मैंने आपको एक पीसीबी दिखाया था ये वाला। ठीक है, तो पीसीबी में आप देख पा रहे होगे कि हमारे जो 4.7 1.222 वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए जहाँ पे हमारा आर देखने को मिलेगा, समझ जाइए वहाँ पे हमारा पॉइंट है। क्या? जहाँ पे भी हमें आर देखने को मिलेगा समझ जाइए कि वो हमारा पॉइंट है। यानी कि जैसे 4R7 लिखा हुआ है हमारा, तो समझ लीजिए 4.7 लिखा हुआ है। क्या है? 4.7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम पॉइंट लगा देंगे और वो ओम हो जाएगा, 4.7 ओम। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि सपोज दैट रजिस्टर हमारा SMD, उसमें लिखा हुआ R22। ठीक है, तो वो क्या होगा? 0.22 ओम का होगा। क्या होगा? 0.22 ओम का हमारा रजिस्टर यहाँ पे होगा। 3R9 लिखा हुआ है, तो हमारा किसका होगा? आप कमेंट करिए, कमेंट करो। इसका आपको कमेंट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 4.7R का मैं आपको दिखा देता हूँ। 4.7R का मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने इसको आपका नहीं बताया कि आप इसकी कमेंट कीजिए, इसलिए मैंने आपको इसको पहले ही बता दिया था। तो 4 पॉइंट क्या होता है? 4.7 आर हो सकता है, यानी कि 4R7 भी हो सकता है। तो मैंने इसकी वैल्यू ही आपको भी बताई थी, तो हमारी इसकी वैल्यू होगी 4.7 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होती है। मान लीजिए हमारा 203 ओम का है, तो इसमें हमारा आर नहीं है, बड़ी डिजिट है, तो कैसे इसको काउंट करेंगे? तो जो हमारे पहले 2 डिजिट होंगे उनको सेम की सेम उतार लेंगे, और जो हमारा 3 होता है उसके हम सेम काउंट करके 3 जीरो हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, लास्ट के जो डिजिट होंगे उतनी जीरो हम लगाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखा हुआ, हमने 3 जीरो यहाँ पे लगाए, अगर इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना? 20 के। ठीक है, जब इसका 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 20 के निकल के आएगा, तो हम इसको बोलेंगे 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस, 20 किलो ओम। ठीक है, किलो ओम्स।
ठीक है। इस तरीके से जो हमारे SMD रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू को यहाँ पे रीड करते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो हमारे इस तरीके से यहाँ पे रीड की जाएगी। ठीक है, इसको जब यहाँ पे रीड करेंगे तो बहुत आसान तरीके से इसको समझ लेंगे कैसे इसकी वैल्यू को रीड किया हमने। बात करते हैं हमारे इस टाइप के रेजिस्टेंस की। ठीक है, ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमें कैसे रीड करनी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जब हम इसकी वैल्यू रीड करेंगे तो इसके लिए हमारे एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ उसकी शॉर्ट ट्रिक। एक शॉर्टकट ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो कुछ मैं आपको 5 तक काउंट कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा। ठीक है, क्या लेकर आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ वैल्यू बताऊँगा। तो अभी मैं आपको 1 से लेकर 5 तक है जो हमारी जो होती है 0 से लेकर 9 तक होता है। कहाँ से होता है, कोडिंग जो होती है हमारे कलर की यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक होता है। कितने तक, 0 से 9 तक होता है कलर कोड। ठीक है, तो मैं आपको कब तक बताऊँगा, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक बताऊँगा। तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, जो हमारा बी हुआ, बी रॉय। ठीक है, ये देखिए बी रॉय, तो हम इसको कैसे याद करेंगे, बी रॉय। तो बी फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज और येलो, ये 5 कलर कोड आप यहाँ पे याद करिए। और मैं नेक्स्ट में आपको समझाऊंगा कि बाकी जो बचे हुए 4 कोड हैं, बाकी जो बचे हुए 4-5 कोड हैं उनको बाद में यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा कोड कौन सा है, 0 नंबर पे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, हमारा 4 नंबर पे। तो हमारा 0 से लेके कितने तक, 0 से लेके 4 तक मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो इतने वैल्यू मैंने आपको समझाया यहाँ पे, तो इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो ये जो हमारी वैल्यू होती है क्या होती है, रेजिस्टेंस पर कोडिंग होती है। ठीक है, कलर कोडिंग होती है। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये देखिए हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये देखिए ऑरेंज ब्लैक। तो ऑरेंज ब्लैक को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो ऑरेंज का हमारा क्या होता है, 3 क्या होता है ऑरेंज का हमारा 3 होता है, ऑरेंज का हमारा 3 होता है, ब्लैक का क्या होता है 0 होता है। तो हमारा 330 ओम का होगा, क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये कलर कोड हमारा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे नोट कीजिए कैसे रीड करना है। तो जो हमारा पहला कलर है वो क्या है, ऑरेंज, दूसरा वो भी ऑरेंज है, ठीक है, थर्ड ब्लैक, फोर्थ गोल्डन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमारा गोल्डन होगा। अभी हमारा क्या, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा ऑरेंज ब्लैक गोल्डन है। तो ऑरेंज पे हमारा क्या होता है, ठीक है, 3, तो इस चीज़ को नोट करेंगे। फिर दूसरा ऑरेंज 3, लास्ट में क्या ब्लैक, हमारा क्या होता है 0, यानी क्या होगा 330। तो हमारा डायरेक्ट क्या यहाँ पे ओम्स लगेगा। तो क्या हो गया हमारा 330 किलो ओम का रजिस्टर। ठीक है, ये हमारा 330 ओम का रजिस्टर यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रीड करते हैं। आप समझ गए कि इस वैल्यू को कैसे रीड किया जाता है। ठीक है, तो हमारे रजिस्टेंस है कुछ इस तरीके से हम इनको रीड करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। फिर मैं आपको बाकी जो कोड बचे हुए हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक कलर कोड और समझा देता हूँ। अब आप बताइए मेरे को यहाँ पे से देख के, या फिर आप कमेंट करिए कि इसका कलर कोड देख लीजिए एक बार। येलो, ठीक है, पर्पल और ऑरेंज और गोल्डन। ठीक है, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे इसको भी समझा देता हूँ। येलो पे हमारा क्या है, मैंने आपको आगे लिख के दिखाया नहीं है, साथ में हमारा वही लेटर है जिसको पर्पल बोलते हैं, पर्पल। ठीक है, कौन से नंबर पे, 7 पे। ठीक है, तो इस कलर कोड को समझा रहा, तो इसको भी मैं आप आपको क्लियर करके चलता हूँ। जो हमारा येलो कलर होगा वो क्या होगा 4, जो हमारा पर्पल होगा जो दूसरे नंबर पे वो क्या होगा हमारा 7, जो हमारा तीसरे नंबर पे है वो हमारा कौन सा बताओ जल्दी से, तीसरे नंबर पे वो हमारा ऑरेंज को हम कितने में 3 में, ऑरेंज को लिखेंगे हम 3। तो लास्ट वाले डिजिट का क्या करते हैं हम उतनी लगाते हैं क्या 0, लास्ट वाले डिजिट में क्या है
लास्ट वाले डिजिट में हमारा ऑरेंज है तो 3 जीरो, तो जब हम यहाँ पे 3 जीरो लगाएंगे तो यहाँ होगा हमारा 47,000। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारा क्या बचेगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, बचिए कितनी 47। तो 47 क्या होगा हमारा 47 किलो ओम बचेगा, 47 किलो ओम्स, 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझ चुके होंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो काफ़ी लंबी थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी। मैंने इंटरेस्टिंग बनाया वीडियो को, आपको समझाया एक एक वैल्यू, एक एक चीज़ को कैसे चेक करते हैं, कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू को रीड करते हैं, कौन से रेजिस्टेंस मल्टीमीटर में बीप की साउंड देते हैं, कौन से नहीं देते हैं, किनको वैल्यू की जो होती है रेजिस्टेंस जो चेक करते हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे क्या रीड करती है। ठीक है, तो दोनों तरफ सेट चेक करने के जब सेम वैल्यू आती है तो हमारा रेजिस्टेंस जो क्या है वो ओके कंडीशन में, आप लोगों को मैंने बताया था वहाँ पे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे जुड़ जाइए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो भाई मेरे साथ यहाँ पे लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं, शुरू से वीडियो में जुड़े हुए हैं और यहाँ तक वीडियो को वॉच करते हुए आए। ठीक है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी ये वीडियो, हेल्पफुल हुई होगी ये वीडियो, और बहुत अच्छा लगा होगा उनको इस चीज़ को समझकर कि हमें काफ़ी अच्छे तरीके से अपने समझाया। ठीक है, तो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाओगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके जाओगे ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप क्लियर समझ चुके होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस का काम हमेशा करंट को कम करने का होता है। ठीक है, क्या काम होता है, करंट के मारे में बाधा उत्पन्न करता है और करंट को कम करने का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे दिखाते हैं पर ये देखिए, आपको यहाँ पे समझाया था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, कलर कोडिंग क्या होती है, यानी कि कैसे कैसे शेप होती हैं, किन किन तरीके के देखने को बोलते हैं, क्या सर्किट सिंबल होता है, क्या इसका मात्रक होता है। ठीक है, पीसीबी क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यही होता है पीसीबी। ठीक है, तो इस पर कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कुछ एसएमडी कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से मिलकर सर्किट के ऊपर कुछ कंपोनेंट्स लगते हैं जो सर्किट वर्क करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को कम करने का काम करता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब हम छत वाले पंखे में या किसी भी कूलर में, मोटर में या फिर रेगुलेटर का जब उपयोग करते हैं, ठीक है, जब हम रेगुलेटर से पंखे को मंदा करते हैं, ठीक है, तो वो काम करता है। अब मेरे को ये बताइए, एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि जो रेगुलेटर होता है पंखे का उसका काम क्या होता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, फटाफट से कमेंट करके बताइए उसका काम क्या होता है। चलो मैं देखता हूँ किसके पास कितना दिमाग है, कौन कितना यूज़ किया आपने दिमाग को। और अभी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि रेजिस्टेंस का काम सिर्फ करंट को कम करने का होता है। जब करंट कम मिलेगा तो उपकरण क्या करेगा, काम को कम करेगा और धीरे करेगा। ठीक है, धीरे करेगा मतलब पंखा धीरे चलेगा, तो रेजिस्टेंस है उसमें। ठीक है, तो रेगुलेटर का काम क्या होता है, पंखे को कम करना। अभी कुछ भाई हमारे क्या सोच रहे होंगे कि रेगुलेटर को काम जो है हमारा यहाँ पे पंखे को तेज़ मंदा करना होता है। ठीक है, ये जिसने ऐसा सोचा जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हमारा जो पंखे का रेगुलेटर है वो उसका काम पंखे को तेज मंदा करने का होता है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे क्लियर समझ चुके हो। रजिस्टेंस से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन अभी रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हो। वैसे कोई कन्फ्यूजन आपके अंदर अभी रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोट्स में बना के, नोट्स में क्लियर समझा के आपको चेकिंग के साथ यहाँ पे विद प्रूफ के साथ आपको यहाँ पे सिखाया है। ठीक है, तो सीख चुके होगा आप कि मैंने आपको यहाँ पे किस किस तरीके से आपको समझाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपके सामने कभी भी रेजिस्टेंस वगैरह कुछ रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे तो आप बताओगे, या रिपेयरिंग कर रहे हो तो कभी भी रेजिस्टेंस की चेकिंग वगैरह में कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो कभी रेजिस्टेंस की कन्फ्यूज़न से दूर हो चुके होंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही था यहाँ पे, कि जो हमारी वीडियो है वो आपको क्लियर बढ़िया परफॉर्म करे और आप समझ पाओ, रेजिस्टेंस के झंझट से दूर हो जाओ। आप समझ चुका हूँ कि रेजिस्टेंस क्या है, कैसे काम करता है। तो आप बताइए नेक्स्ट वीडियो मेरे को किस पर लानी चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए।
नेक्स्ट वीडियो मेरे को किस टॉपिक पर आपके लिए यहाँ पे लानी चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताओगे तो मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड करी थी, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए शाम को ही अपलोड किया, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इसको भी देख सकते हो, ठीक है। सर्च कर लीजिए फ्री DTH करंट सॉल्यूशन कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करके सर्च करोगे तो वीडियो टॉप में रैंक करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताया था कि हमारी जो क्या है चेक कंपोनेंट्स फर्स्ट टाइम एंड आउटपुट वोल्टेज चेकिंग। तो ये हमारी पावर सप्लाई की बात हो रही थी। यहाँ पे मैंने वहाँ पे बताया था कि जो हमारी फ्री DTH की पावर सप्लाई होती है वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। ये देखिए इसके बारे में मैंने वहाँ पे उसको समझाया था। ये रेजिस्टेंस वगैरह इसमें भी लगे हुए हैं, देखिए कभी कंपोनेंट्स हैं, टाइड वगैरह हैं। तो इसमें मैंने बताया था प्रॉब्लम क्या थी, करंट का सॉल्यूशन बताया था। इसमें बहुत छोटी सी वीडियो थी, उसमें मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि बहुत कम मात्रा में खर्चा करके करंट की प्रॉब्लम का समाधान जो वो कैसे करना है, ठीक है। तो ये वीडियो हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी आपको। उसको अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हो। लेटेस्ट वीडियो है, आज ही अपलोड किया, ठीक है। तो कंप्लीट आप यहाँ पे समझ चुके होगे, ठीक है। मिलते हैं एक बार फिर से एक नई वीडियो में और आपके साथ मुलाकात होगी फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, और आपको हम एक नए टॉपिक से परिचित कराएंगे, वो भी इसी तरीके से कि आपकी जो कन्फ्यूजन है उस टॉपिक से भी हमेशा के लिए दूर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो मैं आप चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। जुड़ोगे तो हमें फ़ायदा ही मिलेगा। मैं एक बार आपको बता और देता हूँ कि दोस्तों मेरे पास एक चैनल था, ठीक है। क्या था, मेरे पास एक चैनल था जिसका नाम कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के नाम से था, सेम इसी नाम से था, इसी नाम से अपलोड होती थी वीडियो, सेम यही चैनल लोगो है, यही नाम है। दोस्तों फ़ोन चोरी जाने की वजह से मेरे जो फ़ोन का जो एक्सेस है वो चली गई है मेरे पास से, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, एक बार फेस बाई फेस आपको समझाता हूँ, ठीक है। दोस्तों एक हमारा चैनल था यूट्यूब पे, इससे पहला जो चैनल था वो भी हमारा सेम इसी नाम से इस लोगों से चैनल पर है, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या था कि हमारा जो चैनल है वो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि दोस्तों मेरा जो फ़ोन है वो चोरी हो गया था, जिसकी एक्सेस मुझसे जा चुकी है और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उस पर भी पहले भी एक वीडियो ऐसी अपलोड करी थी, 1 घंटे की वीडियो लगभग वो हमारी है, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। तो आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और आगे बढ़ाएं। ये वीडियो उनके पास शेयर करें जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और सीखना चाहते हैं। सभी भाइयों के पास इसको शेयर कर दीजिए, और आपको भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ठीक है। और किस टॉपिक पर मुझको नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लानी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग कंपोनेंट की चेकिंग, रिपेयरिंग अप्लायंसेस, गीजर, RO, LED TV, फ्रिज, ठीक है, इन्वर्टर, किसी भी रिपेयरिंग से रिलेटेड आपका अगर कोई भी फॉल्ट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट में आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, और हो सकेगा तो आपके लिए बेस्ट वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके ही जाना दोस्तों, बिना वीडियो को लाइक करे मत जाना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बनाई है और रात का लगभग टाइम हो रहा है 12:30, और आपके लिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो उनके साथ वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है।